और मैं अभी आपके सामने एक क्रिस्प वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें फटाफट से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग के लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको तैयार करके रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव एंड आई एम फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 या 9 तारीख को जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी जोसा काउंसलिंग। अभी मुझे पिछले 2 या 3 दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप प्लीज हमारी ये हेल्प कर दीजिए कि काउंसलिंग के लिए किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने दोस्तों सिंपली वही रिप्लाई किया जो कि हमेशा किया करता हूँ कि यार यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार प्लीज़ आप लोग बता दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी पहले से हैं उसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने इस टॉपिक पर बैठ करके पिछले 24 घंटे में थोड़ी रिसर्च करी और मैंने पता किया, और यहाँ पे अनअकैडमी की टीम में जो भी एक्सपर्ट हैं काउंसलिंग के, जिनकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, मैंने उनके साथ डिस्कशन किया और मैं अभी आपके सामने एक क्रिस्प वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें फटाफट से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग के लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको तैयार करके रखना है। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट में कुछ ऐसी भी सिचुएशंस रही हैं जिसमें इवन एक डिसेंट रैंक आने के बाद भी एडमिशन जो था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जिस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना था वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था। फटाफट से वीडियो को देखना है तो 1.5x पे करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जितनी मैंने रिसर्च करी है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को इससे थोड़ा कम भी पड़े, वो डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरी में है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। जैसे कि सबसे पहले भाई ये तो सभी के पास होना चाहिए 10th और 12th का मार्कशीट। मैं आपको बता दूं कि इसकी सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज इसकी हार्ड कॉपी ये दोनों अपने पास रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे आप में से भाई बंधु ऐसे भी होते हैं जो 12th से पास आउट हो चुके हैं लास्ट ईयर और वो स्कूल गए ही नहीं अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि लास्ट मोमेंट पर आपको इसकी हार्ड कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ अगर आपने स्कूल से कलेक्ट नहीं की है तो आप उसे ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसमें आपका आधार कार्ड, आपकी वोटर आईडी या फिर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है वो चल सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। वैसे मुझे पता है कि अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, और कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनके आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ होती है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है या उनका फादर नेम जो होता है वो करेक्ट नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसमें आप पहले से ही करेक्शन करा के रखिएगा, और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी आप पहले से ही अपने पास रखिएगा। लास्ट मोमेंट पे फिर क्या होता है, एकदम से भगदड़ हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो जेईई का स्कोर कार्ड है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप आईआईटी कॉलेजेस के लिए जाते हैं तो रिजल्ट आने के बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख लीजिएगा और अपने डिवाइसेस में इसकी सॉफ्ट कॉपी को भी सेव कर लीजिएगा। नॉट इवन स्कोर कार्ड, मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट एडमिट कार्ड को लेकर के सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है। दोस्तों, एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने एडमिट कार्ड को भी अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में मुझे पता है कि कई सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता। मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जहां भी हैं वहां नियर बाय कोई भी गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल है तो आप उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहां से आप मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या रहेगा तो वो मैं आपको बता दूं, वो वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और मैं अभी वीडियो के आगे आपको वो फॉर्मेट भी दिखा दूंगा जिस फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक, तो भाई याद रखेगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके बाद आते हैं 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल EWS कैटेगरी में है या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 भी क्लियर। अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रैल से पहले बना हुआ है तो दोस्तों आपको बता दूं वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और उस केस में आपका ये रिजर्वेशन और एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा।
और एक और बात बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका स्टेट लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो उसके लिए अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट भी है, मतलब वो सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल से पहले भी बना हुआ है, वो भी एप्लीकेबल होगा। और इवन अगर आपका स्टेट का भी है तो भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, और ये इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इवन आपने 30 मार्च को भी बनवाया है ना, तो वो 30 मार्च वाला भी वैलिड नहीं है। क्लियर कर देता हूं आप सभी को, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर मुझे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिले थे जिनके लास्ट मोमेंट पर एडमिशन कैंसिल्ड हो गया, या उन्हें रिजर्वेशन की जो फैसिलिटीज थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेट्स थे वो इन जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं उसको मैच नहीं कर रहे थे, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो जो सर्टिफिकेट्स थे वो 1 अप्रैल से पहले बनाए गए थे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट इज भाई, एक आपके पास चेक बुक होनी चाहिए जिसमें आपको बाद में कैंसिल्ड चेक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पेमेंट के दौरान पर, काउंसलिंग के दौरान। और साथ ही साथ आपके पास एक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके पेरेंट्स का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें बाद में जो अमाउंट है उसे डिपॉजिट करने के लिए और एक कैंसिल्ड चेक सबमिट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोगों ने ये अकाउंट्स जो हैं वो अपने ओपन कर लिए होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कॉलेज में जाके तो डेफिनेटली ओपन करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब देखो ये हर किसी को नहीं चाहिए होता, ये कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए होता है जिन्हें एनआईटी की काउंसलिंग करनी होती है। देखो 2 तरीके की काउंसलिंग होती है कि एनआईटी काउंसलिंग में एनआईटी कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलता है, और एक आईआईटी कॉलेजेस होते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ती है जहां पे आप स्टेट कोटा लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से हैं, तो अगर आप हरियाणा का स्टेट कोटा लगाना चाहते हैं तो वहां पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपने जहां से 12th किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th राजस्थान से किया है लेकिन आप रहने वाले हरियाणा के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस केस में आपका स्टेट कोटा नहीं लग पाएगा। ठीक है भाई दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, गैप सर्टिफिकेट। अब देखो ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसकी अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेजेस कुछ केसेस में ये मांग लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसको बनवा के रखिए, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 1 साल का गैप ले लेते हैं, और गैप लेने के बाद फिर यहाँ पर एनआईटीज की काउंसलिंग में बैठते हैं। तो ये आप एक 10 रुपए के एफिडेविट पर आप ये गैप सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अगर आपको पता चला कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास समय बहुत कम बचा, तो आपको भी पता है कि दोस्तों सिचुएशन आपके लिए बहुत पैनिक हो जाएगी। तो ये बनवा के रखिए। वो स्टूडेंट, सभी के लिए नहीं है, जिन्होंने बीच में गैप लिया है, जिन्होंने 11th के बाद गैप लिया या जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और भाई ये है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा कि आप जहां भी स्कूल से, जहां से आपने 12th की है, तो आप उस स्कूल से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहां से ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इन सभी सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दी हैं। दोस्तों ये 11 सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा इन सर्टिफिकेट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जोसा की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर के आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी तरीके से अगर आप ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सर्टिफिकेट है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी, ये सेंट्रल होने चाहिए। वी केयरफुल, याद रखिएगा, ये स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, इन सब के सिग्नेचर और उनके ऑफिस की जो स्टैंप है वो होना मैंडेटरी है। वी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि मुझे याद है कि ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे समय में नहीं पता होती थी। और मुझे याद है कि मेरी काउंसलिंग थी, उससे 2 दिन पहले मुझे पता चला था, और सिचुएशन इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि हमें इधर उधर भागना पड़ा, तब जाकर के फाइनली इस तरीके के सर्टिफिकेट्स बन पाए। इसके बाद आगे आऊँगा,
एक मिनट रुकिएगा भाई, क्या हुआ? यस, इसके बाद ये वही सेम सर्टिफिकेट्स हैं। ये SC/ST सर्टिफिकेट है, ये सेंट्रल सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं, क्या इस सेंट्रल होना जरूरी है? नहीं, ये आपका स्टेट का भी है तो भी चलेगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, लेकिन सिग्नेचर होने चाहिए, साथ ही साथ उस ऑफिस की सील भी होनी चाहिए। वी केयरफुल, ये सब चेक कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चेक की जाती हैं। और साथ ही साथ ये है फॉर्मेट फॉर द मेडिकल, ठीक है। लेकिन ये PWD के लिए है, एक नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यस, इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा लाइक दिस, ठीक है। तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट PWD कैटेगरी में है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे नॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उस ब्राउज़र में, जोसा काउंसलिंग के ब्राउज़र में जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, उस एक एक कंडीशन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किए तो आपका PWD का जो रिजर्वेशन है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछेगा। अगर कोई भी जेन्युइन डाउट हुआ देन आई विल रिप्लाई फॉर इट। ओके, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।